श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो। जय गणेश भगवान जी, कार्तिकेय भगवान जी, भोले बाबा जी, पार्वती माता जी, कोटि कोटि वंदन। पार्थिवं शिवलिंगं च विप्रो यदि न पूजयेत् स याति नरकं घोरं शूलप्रोतं सुदारुणं। यथा कथञ्चिद्धिना सम्यं लिंगं प्रकारयेत् पंचसूत्रविधानं च पार्थिवेन विचारयेत्। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूल प्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। अखंडम तद्विकर्तव्यम न विखंडम प्रकारयेत्। विखंडम तु प्रकुर्वाणो नैव पूजा फलम लभेत्। रत्नजनम हेमजनम लिंगम पारदम स्फाटिकम तथा पार्थिवम पुष्परागोत्थमखंडनम तु प्रकारयेत्। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंडम तु चरम लिंगम द्विखंडमचरम स्मृतिम खंडाखंड विचारोहम सचराचरयोः स्मृतः। वेदिका तु महाविद्या लिंगम देवो महेश्वरः। अतो हि स्थावरे लिंगे स्मृता श्रेष्ठा द्विखंडता। अखंड लिंग चर लिंग होता है और दो खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदिका युक्त विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम ही विधानतः। अखंडम जगम प्रोक्तम सैव सिद्धांत वेदिभिः। द्विखंडम तु चरम लिंगम सर्वन्त्य ज्ञानमोहिताः। नैव सिद्धांत वेत्वारो मुनय शास्त्र को विदा। अखंडम स्थावरम लिंगम द्विखंडम चरमेव च। ये कुर्वन्ति नरा मूढ़ा न पूजा फल भागिनः। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को दो खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। तस्माच्छास्त्रोक्त विधिना खंडम चर संज्ञकम द्विखंडम स्थावरम लिंगम कर्तव्यम परया मुदा।
अखंडे तु चरे पूजा संपूर्ण फलदायिनी, दिखंडे तु चरे पूजा महाहानि प्रदा स्मृता, अखंडे स्थावरे पूजा न काम फलदायिनी, प्रत्यवाय करी नित्यमेत्युक्तम शास्त्र वेदिभिः। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चरलिंग को अखंड तथा अचरलिंग को दिखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। दिखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। अथ विशोऽध्याय पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। अथ वैदिक भक्तानां पार्थिवार्चा निगद्यते, वैदिकेनैव मार्गेण भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सूत्रोक्त विधिना स्नात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि, ब्रह्मयज्ञं विधायादौ ततस्तर्पणमाचरेत्, नैतिकं सकलं कामं विधायान्तरं पुमान्, शिवस्मरण पूर्व हि भस्मरुद्राक्षधारकः, वेदोक्त विधिना सम्यक संपूर्ण फल सिद्धे, पूजेत परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुक्तकमम्। सूत जी बोले, हे महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी तीरे तड़ागे च पर्वते काननेह पीच, शिवालये शुत्रोदेशे पार्थिवार्चा विधीयते, शुद्ध प्रदेश संभुतां मृद माहत्य यत्नतः, शिवलिंगं प्रकल्पेत सावधानतया द्विजा, विप्रे गौरा स्मृता शोणा बाहुजे पीतवर्णका, वैश्ये कृष्णा पादजाते हवात्वा यत्र वा या भवेत। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्नान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा
जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। संगृहामृतिकाम लिंग निर्माणार्थ प्रयत्नतः अतीत शुभ देशे च स्थापयितां मृदं शुभाम संशोध्य च जलेनापि पिंडीकृत्य शनैः शनैः विधीयेत शुभं लिंगं पार्थिवं वेदमार्गतः ततः संपूजयेद्वक्त्या भुक्ति मुक्ति फलाप्तये तत्प्रकारमहं विच्मे शृणुध्वं संविधानतः। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे, फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं। नमः शिवाय मंत्रेणार्चन द्रव्यं च प्रोक्षयेत् भूर्सीति च मंत्रेण क्षेत्र सिद्धिं प्रकारयेत्। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करे, उस पर जल छिड़के, उसके बाद भूर्सी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करे। आपोहस्मानिति मंत्रेण जल संस्कारमाचरेत् नमस्ते रुद्र मंत्रेण स्फाटिका बंधमुच्यते संभवायति मंत्रेण क्षेत्र शुद्धिं प्रकारयेत् कृर्यात्पश्चामृतस्यापि नमः पूर्वेण प्रोक्षणम् नीलग्रीवाय मंत्रेण नमः पूर्वेण भक्तिमान् चरेक्ष कुंडरलिंगस्य प्रतिष्ठापनमुक्तमम् भक्तितस्तत्ते रुद्रावेति च मंत्रतः आसनं रमणीयं वै ददादैदिकमार्गकृत मानो महान्तमिति च मंत्रेणावाहन चरेत् याते रुद्रेण मंत्रेण सच्चरेदुपवेशनम् मंत्रेण यामीषुमिति न्यायशं कुर्याच्छिवस्य च अध्यवोचदिति प्रेम्णाधिवांसं मनुनाचरेत् मनुनाशौ जीवैति देवतान्यासमाचरेत् असोयो हव सर्पतिति चाचरेदुपस्पर्णम्। फिर आपो स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करे। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिका बंध स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करे। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक
उत्तते रुद्राय एतते रुद्राव, इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मां नो महानतम, इस मंत्र से आह्वान करे। या ते रुद्र, इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। या मिशुम, इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अध्यवोचित, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असौ यस्ताम्रो, इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करे। असौ योहवस्पर्ति, इस मंत्र से उपसर्पण देवता के समीप गमन करे। नमोहस्तु नीलग्रीवायति पादं मनुना हरेत। अर्ध्य च रुद्रगायत्र्यावचमनं त्र्यंबकेण च। पयं पृथिव्यां मन्त्रेण पयसा स्नानमाचरेत्। दधिक्राव्यणेति मन्त्रेण दधिस्नानं च कारयेत्। घृतस्नानं खलु घृतं घृतयावेति मन्त्रतः। अधुवाता अधुनकतं मधुमानन् इति त्र्युच्चा। मधुखण्डस्नपनं प्रोक्तमिति पंचामृतं संवृत्तम्। अथवा पादमन्त्रेण स्नानं पंचामृतेन च। मानस्तोके इति प्रेम्णा मन्त्रेण कटिबन्धनम्। नमो धृणवे इति वा उत्तरीयं च धारयेत्। याते हेतिरिति प्रेम्णा ऋक्व चतुष्केण वैदिकः। शिवाय विधिना भक्त श्रीद्वस्त्र समर्पणम्। नमस्रभ्य इति प्रेम्णा गंधं ददादृचा सुधीः। नमश्छभ्य इति चाक्षतान् मन्त्रेण चार्पयेत्। इसके बाद नमो हस्तु नीलग्रीवाय, इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करे। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दे। त्र्यंबकम मंत्र से आचमन कराए। पयः पृथिव्याम, इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराए। दधिक्राव्यणो, इस मंत्र से दधि स्नान कराए। घृतम घृत पावा, इस मंत्र से घृत स्नान कराए। मधुवाता मधु नक्तम मधुमाननु, इन तीन ऋषाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराए। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए। नमोहस्तु नीलग्रीवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदंतर मानस्तो के, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करे। नमो धृणवे, इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराए। याते हेति इत्यादि 4 रचनाओं को पढ़कर, ऋषिचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करे। इसके बाद नमः स्वभ्य इत्यादि मंत्र को
पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध नमः पर्याय इति वा पुष्पं मंत्रेण चार्पयेत नमः पंडाय इति वा बिल्वपत्र समर्पणम् नमः कपर्दिने चेति धूपं ददादथाविधि दीपं ददादथोक्तं तु नमः आशौ इत्युच्चा नमो ज्येष्ठावमन्त्रेण ददान्नैवेद्यमुक्तमम् मनुना त्र्यम्बकमिति पुनराचमनं स्मृतम् इमा रुद्रायति ऋषिचा कुर्यात् फलं समर्पणम् नमो वृज्यायति ऋषिचा सकलं संभवेह अर्पयेत् मानो महान्तमिति च मानस्तोके इति ततः मंत्रद्वयेन एकादशाक्षतये रुद्रान् प्रपूजयेत् हिरण्यगर्भ इति त्रिऊर्चा दक्षिणां हि समर्पयेत् देवस्यत्यवेति मंत्रेण हृवाभिषेकं चरेद्वबुध गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए नमस्तच्छभ्यो इस मंत्र से अक्षय अर्पित करे नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए नमः पर्णाय इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पण करे नमः कपर्दिने चह इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे नम आसवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदित करे तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करे फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए ऐसा कहा गया है इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करे फिर नमो वृज्याय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे तदंतर मानो महांतम तथा मानस्तोके इन पूर्वोक्त दो मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करे फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाए देवस्य त्वाह इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करे दीप के लिए दीप मंत्रेण वा शंभोर्निराजने विधि चरेत पुष्पांचुलिं चरेद्वक्त्यायिमा रुद्राय च त्र्यूर्चा मानो महान्तमिति च चरेत् प्राज्ञपदक्षिणाम् मानस्तोकेति मंत्रेण सा स्वांग प्रणस्मेत् सुधीः एषते इति मंत्रेण शिवमुद्रां प्रदर्शयेत् यतो यत इत्यभयां ज्ञानाख्यां त्र्यंबकेन च नमसेनेति मंत्रेण महामुद्रां प्रदर्शयेत् दर्शे द्वेनु मुद्रां च नमो गोभ्य ऋषिचानया पंचमुद्राः प्रदर्श्यार्थ शिवमंत्र जपं चरेत् शतरुद्रीय मंत्रेण जपेद वेद विचक्षणः
ततः पंचांग पाठम च क्रियाद वेद विचक्षणः देवागात्विति मंत्रेण कुर्याच्छम्भोर्विसर्जनम् इत्युक्तम् शिवपूजाया व्यासतो वैदिको विधिः। बताए हुए नम आस्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करे। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करे। मानो महात्मतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मां नस्तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। एष्टे इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। यतो यतः इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाए। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करे अथवा वेदज्ञ पुरुष सतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। समासच्च शृणुत वैदिकं विधि मुक्तमम् ऋचासदो जातमिति मृदाहरणमाचरेत् वामदेवाय इति च जलप्रक्षेपमाचरेत् अघोरेण च मंत्रेण लिंग निर्माणमाचरेत् तत्पुरुषाय मंत्रेणाह्वान कुर्यादथा विधि। हे महर्षियों, अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सदोजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय मंत्र पढ़कर उसमें जल डाले। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करे। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आह्वान करे। संयोजये द्वैदिकायामीशानमनूनाहरम् अन्यत् सर्वविधानं च कुर्यात् संक्षेपतः सुधीः। पंचाक्षरेण मंत्रेण गुरुदत्तेन वा तथा कुर्यात् पुंजां षोडशोपचारेण विधिवत् सुधीः। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशिमौलिने। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करे। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा
दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे, अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मौलिने। इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे, वह भ्रम